Yogi Maharaj, Yogi Maharaj, Shasi Maharaj, Shasi Maharaj, Bhagaji Maharaj, Bhagaji Maharaj, Jaga Swami, Adasi, Adasi, Shasi Maharaj, Yogi 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 Maharaj, Yogi
स्वामी महाराज हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, मुझे एक वार्ता रे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मुख सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुख रूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। संबंध संत का पाया, मुक्तों का संग पाया, अखंड दिव्य मान के जो जिया, उसने ही समझा ब्रह्म ज्ञान, उसके लिए यही अक्षरधाम। संबंध संत का पाया, मुक्तों का संग पाया, अखंड दिव्य मान के जो जिया,
उसने ही समझा ब्रह्म ज्ञान, उसके लिए यही अक्षरधाम। जैसे देह और उसके संबंधी से प्यार, कर ले मुक्तों का वैसा ही स्वीकार। संबंध की महिमा हो गुण दोष का ना भार, संबंध की महिमा हो गुण दोष का ना भार। स्वरूप लक्षी सूरत बन जाए, रस बस हो पाए, कि काका जी के हम बन पाए। मुक्तों के बने जो हम गुलाम, जीते जी यही पाए अक्षरधाम। तेरे संकल्प में अमोघ है बल, दर्शन मात्र से वृत्ति जाए पिघल। स्मृतियां तेरी अंतर को करती शीतल, स्मृतियां तेरी अंतर को करती शीतल। अनुवृत्ति तेरी जान पाए, मुक्तों में स्व भुलाए, निरंतर महिमा गाए। तुम्हें राजी करने की होता, यही बने मेरा निशान। साक्षात अक्षरधाम का द्वार, गुरु आज्ञा ले जाए भवसागर से पार। जीव को शिव बना दे ऐसे ये शिल्पकार, जीव को शिव बना दे ऐसे ये शिल्पकार। इनकी योजना में जुड़े जाए, सरल बन जाए, रूपांतर ये हमारा कर दे। अंतर का मिटा के अंधकार, प्रगटा दो जीव में ब्रह्म भाव। संबंध संत का पाया, मुक्तों का संग पाया, अखंड दिव्य मान के जो जिया, उसने ही समझा ब्रह्म ज्ञान, उसके लिए यही अक्षरधाम। काका पप्पा हरिप्रसाद स्वामी महाराज की जय। प्रत्यक्ष धाम धामी मुक्तों की जय। समस्त गुणातीत समाज की जय। सबसे पहले तो मैं आईना टीम का बहुत 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 धन्यवाद करना चाहता हूँ पुनीत भाई का, कि इन्होंने ये जो अनुष्ठान सिमर हमें वीडियो बना के भेजी सबके लिए, इसके लिए हम इतना भी धन्यवाद करें बहुत कम है। और अनुष्ठान सिमर की हम लोगों को पूरे साल तैयारी करते हैं और जय मन लगता है कि भाई अनुष्ठान सिमर आएगा, लेकिन इस बार हमें लग रहा था हो गए नहीं। लेकिन ये जैसे पुनीत भैया ने और आईना टीम ने मेहनत की है, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव आपको बताना चाहता हूँ। मैं सन 1983 में पहली बार मंदिर आया था अपने बड़े भाई साहब के साथ, 1983 103 में। 103 में जब मैं पहली बार गुरु जी के दर्शन हुए, उसके बाद मुझे काका जी के भी पहली बार ही दर्शन हुए थे। और वो दर्शन ऐसे हुए कि मैं आज तक उस दर्शनों को भूल ही नहीं पाया हूँ। तो मैं आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ, मेरे जो मंदिर आने के ना पार्ट्स को अगर मैं गिनूं तो 3 पार्ट्स में अपने पार्ट्स को बांट सकता हूँ। 1983 से मैं 90 तक, फिर 90 से 2000 और 2000 से 17 तक। तो मैं आपको 1983 में जब पहली बार मंदिर आया तो काका जी के दर्शन में मैं उस टाइम 10th क्लास के पेपर देना था। लेकिन मुझे आप विश्वास करना कि कुछ भी पढ़ना लिखना इतना आता ही नहीं था ना, मैं सोच भी नहीं पाता कि मैं 10वीं भी पास कर पाऊँ। लेकिन काका जी की इतनी कृपा हुई कि मैं कहाँ ग्रेजुएशन कर गया मुझे पता ही नहीं चला।
और ये मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो गई। 83 के बाद हमारे घर में ना एक छोटा सा एक और मेरे को गुरुजी का अनुभव याद है जो मेरे मन में भर भरता है। मैं याद करता हूँ, मैं बहुत छोटा था, 10वीं या 11वीं में। तो 1984 में हमारी सिस्टर की शादी हुई थी, लेकिन उस टाइम हमारी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं थी। तो जब हम पहली बार मंदिर आए थे तो हमें ब्रिजमोहन जी लेके आए थे। तो उन अंकल के साथ मेरी मम्मी गुरुजी के पास गई। तो गुरुजी उस टाइम पहले बात नहीं करते थे किसी भी, तो उन्होंने एक चिट्ठी सी लिख के दी कि भाई ऐसे ऐसे हमें समस्या और ये तो गुरुजी ने चिट्ठी देखी और कहा जाओ, तो कहा भाई बस तुम धुन करो बैठ कर, सब हो जाएगा। आप विश्वास करना, वो 84 में जो मेरी सिस्टर की शादी हुई, कैसे हुई हमें पता नहीं। उस टाइम में बताते हैं कि 2 या 3 दिन तक हमने बारात का समय, वो बारात जो है मथुरा से आई थी और 3 दिन हमारे घर रुकी, और कितने अच्छे से वो काम निकल गया, हमें खुद ही नहीं पता चला। तो वो भी हमें गुरुजी का एक अनुभव हमें बहुत जाता है। जितनी भी हम गुरुजी की दया हम पे रही है उसके लिए हम जितना भी कहें ना कम। आप लोगों को शायद जो पुराने योगी होंगे वो जानते हैं, हम लोग जूस वाले के नाम से बहुत मशहूर हैं। तो हम यहाँ जूस के लिए, तो हरीश भाई मेहता एविस में काम करते थे मलखानी अंकल के यहाँ। तो वो हमें ब्रिजवासन में जो फार्म हाउस है अपना, वहां पे बोले कि एक जूस बनाना है, आप लोग बना पाओगे? बना देंगे, कोई नहीं, सेवा है तो हम चलेंगे। तो इतना बड़ा काम देख के मैं घबरा गया, भाई इतना काम हम कैसे कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा भीड़ होगी और इतने लोग आ पाएंगे। लेकिन उस टाइम मुझे पप्पा जी के भी वहां दर्शन हुए। पप्पा जी के दर्शन से इतना सुने, पप्पा जी ने मेरी फिट होगी और कहा जाओ भाई सब ठीक हो जाएगा। पप्पा जी के दर्शन से इतना लाभ मिला कि जो हमने वहां जूस बनाया, आप विश्वास करना, वह पानी कम जूस ज्यादा पिया गया। और इतना जूस हमने बनाया, इतना जूस हमने, मुझे कभी मैंने इतना जूस नहीं। और जब वो सारी पार्टीज खत्म हो गई ना, तब भी पप्पा जी के आशीर्वाद से 1 ड्रम जूस का पूरा बचा हुआ था। तो हमें ये इतनी कृपा है। मेरे और बहुत सारे अनुभव हैं जो मैं आपके साथ शेयर, तो बहुत टाइम नहीं, लेकिन मैं जो छोटे मेरे पास अनुभव है वो आपको बताना चाह रहा हूँ। अब 95-96 में एयरपोर्ट पे जॉब करता था NEPC एयरलाइंस में। तो ये गुरुजी को हम जितना भी चाहे हम दूर भागें, लेकिन गुरुजी हमें भागने नहीं देंगे। तो गुरुजी हमसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। 96 में गुरुजी मुझे एयरपोर्ट पे मिले। भाई कहाँ रहता है, विदेश चला गया, तू आते ही नहीं है मंदिर। नहीं गुरुजी मैं तो कहीं नहीं जाना। फिर गुरुजी हमें छोड़ते नहीं। वहां से फिर हम कब, बस वो छोड़ा ऐसा ही रहा जो 83 से 90 आ गए चले गए। लेकिन जो मैं अपना मंदिर का मेन पार्ट में मानता हूँ, जो हम मंदिर से बिल्कुल मतलब आना जाना लगा कि वो 2000 से जब गुरुजी ने रद्दी सेवा शुरू की, और उस रद्दी सेवा से हमें इतना लाभ मिला कि फिर तो हम कंटिन्यूस मंदिर आते ही रहे। और मैं तो उसके लिए बहुत बहुत गुरुजी का बरगट करता हूँ कि वो कितना हमारे लिए सेवा थी। क्योंकि गुरुजी को जैसे हमारे दिल की सारी बातें पता होती है ना, वो बात भी गुरुजी को पता थी। 2000 में जब रद्दी हुई तो उस टाइम में फैक्ट्री चलाता था वाइट ड्राइंग की, और आपने उस टाइम दिल्ली में ना सीलिंग का दौर चल रहा था। 2005 में मेरी फैक्ट्री सील हो गई, मतलब सील होने की वजह से बंद हो गई। उसके बाद जो मुझे एहसास हुआ, गुरुजी ने हमें पहले से ही तैयार कर लिया था। 2000 से 2005 तक मैं अननोन पर्सन के पास हम जाते थे, भाई हम रद्दी कलेक्शन के लिए आए हैं रद्दी कलेक्शन। तो ऐसे ही मुझे एक जॉब मिली पुनीत भैया की वजह से, पुनीत मल्होत्रा जी। उन्होंने मुझे, जब मेरी फैक्ट्री बंद हो गई, काम हम था नहीं, तो उन्होंने कहा कि आप एक जॉब करोगे, ICICI बैंक के थ्रू है, उसमें राजीव सर के पास भेजा मुझे। राजीव सर हमारे मंदिर में मोनू शर्मा आते थे पहले, उनके बड़े भाई हैं राजीव शर्मा जी, उनके पास मुझे भेजा। तो उन्होंने कहा चलो ये आप जॉब, वो कलेक्शन की लाइन से संबंधित थी। तो वो 5 साल का जो मेरे अनुभव गुरुजी ने करा दिया था ना, कि भाई ये तो माना जाना था कि भाई हम नॉन से जाते, तो क्योंकि वो कलेक्शन की लाइन ऐसी लाइन है जो भी अननोन लोगों के पास ही जाके काम करना पड़ता है। उस काम के लिए मैं बिल्कुल तैयार हो गया था, जैसे गुरुजी को पता था कि भाई ये काम होने वाला है। गुरुजी हमारे दिल की सारी बातें जानते हैं, गुरुजी ने तो पहले से ही समझ लिया था कि तो मुझे बिल्कुल तैयार। अब मैं उस लाइन में गया, तो मेरे काम जब शुरू हुआ तो 2005 से 2006 में। अब मैं आपको एक और अपना एक चमत्कार बताऊं गुरुजी का। मैंने ग्रेजुएशन करी 90 में, अब मैं इस लाइन में चला गया। 2006 दिसंबर में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, और 2007 मई में ना 5 महीने तो एक AM की पोस्ट निकली इंटरनल। तो उसमें मुझे, लेकिन मेरे पास तो इतना एक्सपीरियंस था नहीं, लेकिन उसमें जितने भी लोग काम कर रहे थे 5, 6, 7 साल का, किसी को 3 साल का, किसी को, अब मुझे 5-6 महीने का एक्सपीरियंस था। लेकिन गुरुजी के जैसे सब याद है। मैं बताना चाहूँ कि 90 की ग्रेजुएशन 2007 में काम आई। 17 साल का पीरियड कितना बड़ा पीरियड होता है।
और क्योंकि जितने भी वो लड़के थे उसमें से कोई भी ग्रेजुएट नहीं था, ओनली मैं ही ग्रेजुएट था। तो गुरुजी की एक कृपा मेरे ऊपर ये भी बहुत बरसी। तो मैं गुरुजी को जितना भी याद करता हूँ कोई बार। एक और हमारे साथ वो हुआ गुरुजी का 2009 में। गुरुजी हमारे घर आने वाले थे। हम गुरुजी को बहुत चाहते हैं कि गुरुजी हमारे घर है, लेकिन हम डरते थे क्योंकि जहां हमारा रेजिडेंस है थोड़ा कंजेस्टेड है, वहां गाड़ियां वाड़ियां आने में बड़ी दिक्कत होती है और शोर शराबा भी बहुत रहता है। लेकिन हमने कहा भाई गुरुजी आएंगे तो सुन। आप बिलीव करना, जिस दिन गुरुजी और दीदी हमारे घर आए, 2-2 मर्सिडीज गाड़ियां हमारे उसमें आई और 2-2.5 घंटे जितनी देर गुरुजी उस गली में रहे, मतलब ऐसा लगा कि परिंदा भी पड़ने में चींटी की भी आवाज नहीं हटती, सुई की भी, ऐसा सुनसान होता। गुरुजी की ये भी कृपा। और गुरुजी हमारा कितना गुरुजी ये नहीं। उस टाइम हमने जो भी प्रसाद वरसाद रखा था उसमें एक आइसक्रीम रखी थी हमने, तिल्ले वाली कुल्फी होती है जो हमारे यहाँ होती है गुरुजी का। तो गुरुजी मुझसे कहते हैं, अरे दिनेश यार मुझे कुल्फी तो नहीं खिलाई तूने। तो मुझे याद था कि गुरुजी हमारी हर चीज को कि कोई निकल ना जाए इनसे। गुरुजी हमें इतना प्यार करते हैं हर चीज में गुरुजी ने हमारे साथ जितना किया ना, हम जितना भी अनुभव उतना ही कम है। तो ऐसे ही रद्दी की सेवा करते करते जब हम आते थे तो रद्दी की सेवा इतना मनता था आप करना कि हमारे जैसे कभी तबीयत खराब हो गई है और तबीयत खराब होने से लगता है यार कल तो हम रद्दी में नहीं जाएंगे। अब विश्वास करना, मैं काका जी से प्रार्थना करता है, काका जी मुझे तो सुबह रद्दी में जाना है, क्या कुछ भी हो जाए मैं जरूर जाऊंगा और मुझे रद्दी में जाना है और आपको भेजना पड़े, क्या कितनी भी मेरी तबीयत खराब हो मैं रद्दी में जरूर जाऊंगा। तो काका जी हमारी इतनी सुनते थे। मैं रात को अगर मान लो 102 बुखार है और सुबह मैं रद्दी में जा रहा हूँ, अगर कोई और देखे तो सोचे अरे झूठ बोल रहा था, रात को इतना बीमार पड़ा था, अब सुबह रद्दी में जा रहा है। उसके बाद गुरुजी ने हमें कहा कि भाई रद्दी में आने लगे 2007 से फिर। लेकिन एक भी अगर कोई छुट्टी आ जाती थी तो मैं ऐसा लगता था यार हमारे तो 15 दिन का गैप आ जाएगा, हम तो बहुत परेशान हो जाते थे रद्दी में आने से। रद्दी नहीं मिलेगी तो फिर कैसे करेंगे, तो हमारा मन इतना। अब रद्दी को ही हमने अपना रूटीन, मैं संडे की सुबेरे मंदिर आ जाता था, मंदिर आए अपने सुबह रद्दी सेवा की और रद्दी सेवा करके फिर वहां से प्रसाद लिया, प्रसाद लेके फिर गुरुजी की सेवा की, शाम को आरती करके जाता। और रद्दी की सेवा में तो जब मैं शुरू में आता था, मैं तो जीतू भाई का भी बड़ा आभारी हूँ। वो मुझे अपने साथ स्कूटर पे बैठा के लाते थे और मिले तो उन्होंने बहुत साल, मतलब 4-5 साल शुरू के, तो हमें बहुत। और रद्दी की सेवा में आने से हमें बहुत से मिले कि इतने हरि भक्तों का, हम जिस भी हरि भक्त के घर जाते थे, क्योंकि संडे में जो अपने हरि भक्त भी जो अपार्टमेंटों में रहते थे उनके घर जाए ना तो इतना प्रेम, इतना, जैसे केंद्रा अपार्टमेंट में हम जाते थे, अग्रवाल सर रहते थे, वो जब इतने 10-12-15 जितने भी हरि भक्त सबको बुला के चाय पानी ये जब तक वो खिला पिलाएंगे उनको तसल्ली नहीं आती थी, कहते धुन भाई महाराज जी धुन कराओ। ऐसे ही हम बदराई भाइयों के घर जाते थे, बदराई भाइयों तो ऐसा वही नहीं खिला देते तो मन लगता। ऐसे ही मुझे आज भी याद है शुरू की 2003 या 2004 की बात है, 2-3 की, हम सुशील भास्कर जी के घर जब जिस अपार्टमेंट में रहते थे वहां जाते थे। उन्होंने वहां पे एक बार मुझे प्रसाद, उस दिन हमारे एकादशी का व्रत था, एकादशी में मीरा भाभी ने ऐसे आलू खिलाए थे, मुझे आज भी वो याद आता है कि ना उन आलू का स्वाद आज तक नहीं है। तो ये हरि भक्तों का कितना प्रेम है, रद्दी से हम लोग इतने जुड़े कि हम आप में तुम्हें रद्दी की तुम जितनी मैं हूं। मेरे 2012 में जब हमारा फंक्शन था तो मेरे को एक बहुत जो 12-13 में पीठ में ना बहुत जोर का दर्द शुरू हो गया, पीठ में मेरे से चला फिरा भी नहीं जा रहा था, मैं इतना तकलीफ में रहता था कि मेरे को एक कदम रखना भी। तो फिर हमने यहाँ पे एक बहुत बड़े औरत हैं डॉक्टर सचदेव, उनकी यहाँ मैंने दिखाया तो उन्होंने MRI कराई, तो MRI में L4 L5 में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। तो गुरुजी का चमत्कार में आपको ना, तो मैंने यहाँ चेक किया तो उन्होंने कहा कि आपको ना 3-4 दिन एडमिट रहना पड़ेगा, हम आपको 5-6 इंजेक्शन लेंगे, उस 15-20 हजार रुपए का एक इंजेक्शन है। वो इंजेक्शन तो मैंने प्रभाकर भाई को सुबह फोन किया, प्रभाकर भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। प्रभाकर भाई ने उसी टाइम मना कर दिया, भाई हमें नहीं करवाना तुमसे, मैंने कुछ पैसे जमा भी करा कर छोड़ो उनको। तो प्रभाकर भाई ने मुझे मंदिर बुला लिया और मैं 4 जनों के कंधे पे मंदिर पहुंचाऊंगा। तो प्रभाकर भाई गुरुजी के पास ले गए, गुरुजी इसको बोला कि भाई इसको ऐसे ऐसे, गुरुजी बोले इसको पीछे रखो, हमें कुछ नहीं करना। तो उसी टाइम गुरुजी ने प्रभाकर भाई को बोला और डॉक्टर बंटी जो आते हैं उनको बोला भाई इनको देखो और करो। मैं उस टाइम गुरुजी का टूर भी था बाहर जाने का, UK जाने थे गुरुजी। तो प्रभाकर भाई ने इतनी सेवा की तो मैं तो याद ही नहीं, उन्होंने ही मुझे चलने फिरने लायक बनाया। उस टाइम हमें जो मैं पीछे लेटा रहता था, अक्षर स्वामी मेरा खाना लेके आते थे। मैं स्वामी आप आते हो हमें बड़ी तकलीफ होती है। अक्षर स्वामी कहता है देखो
यही तो सेवा, जब तुम्हें ऐसा लगे कि कोई तकलीफ में तुम भी ऐसी सेवा करना, यही सोचना कि तुम्हारे को ये सेवा, तो अक्षर स्वामी ने हमें सेवा करनी, इतने बड़े संत हमें सेवा करना सिखाते हैं, कैसे प्रेम से रहना सिखाते हैं। अभी की बात है रिसेंट, अभी हमारे लॉकडाउन का जो पीरियड चल रहा है, और उसके लिए अक्षर स्वामी ने कहा आनंद शुक्ला जी और अपने जवाहर सिंह जी को बोला कि कोई एक ऐसी टीम बना लो जो वीडियो पे ना आप लोग कॉलिंग करो और सब मिल के धुन भजन करो, सुबह भजन करो। तो हम 2 घंटे का ये प्रोग्राम है, सुबह 20 मिनट की हम धुन करते हैं, उसके बाद शामलाल जी आके वो कथा पढ़ते हैं, हम 5 जने। फिर अभी थोड़े दिन से हमारे साथ जयप्रकाश अंकल भी आने लगे, वो भी हमें अपना लाभ देते हैं। फिर अन्नू काका भी जुड़ गए, अन्नू काका भी हमें बहुत बहुत लाभ देते हैं। तो ये जो कोरोना लोगों के लिए परेशानी लाया होगा, लेकिन हम लोगों के लिए तो हरि भक्तों के लिए तो इतना प्रेम लाए, इतना प्रेम लाए, इसके लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है। 2015 16 18 में मेरी 25वीं सालगिरह थी। अब लोगों को तो इतना लगता है, 25वीं शादी की सालगिरह में मुझे गुरुजी ने जो तोहफा दिया ना, शायद ही किसी को दिया होगा। इतना बड़ा तोहफा मुझे दिया कि मैं बता नहीं सकता। हम 3 भाई ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, और इत्तेफाक से हम तीनों भाइयों के लड़के, हमारी किसी की भी बेटी नहीं है। तो मुझे गुरुजी ने पली पलाई बेटी जिसको कंकु दी, लेकिन कंकु का मेरा पहले से ही बहुत प्रेम था। कंकुपुर में सुरेश सागर जी की बेटी है, और सुरेश सागर जी जब वो छोटी थी, तो जब आती थी ना मुझे उनसे बहुत, तो मैं हमेशा सुरेश सागर जी से कहता था, सागर जी इस वाली बिटिया का मैं कन्यादान करूंगा, नहीं तो आप ही की बेटी है। लेकिन गुरुजी ने जैसे मेरे मन की बात ही समझ ली थी कि वही, और उसमें पल्ली पलाई बेटी मुझे दे दी। तो 25वीं सालगिरह पे इससे बड़ा तोहफा और क्या मिल सकता था। के अलावा मेरे पास बहुत बातें हैं बताने के लिए, तो जितनी भी करें कम है। मुझे गुरुजी जैसे हमारे दिल की सारी बातें समझते हैं। आप विश्वास करना, मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ। 10 अगस्त को मेरा और बड़े भाई साहब का जन्मदिन एक साथ आता है, आनंद समाज। तो ये 16 की बात है, मैं और भाई साहब रहते। तो उस टाइम ना गुरुजी ने ये वाली जो माला है किसी 2-4 हरि भक्तों के पास थी। तो मैं ऐसे ही सोचता आ रहा था, आज गुरुजी से माला ही मांग लूंगा। अब हम मंदिर पहुंचे, महापूजा हुई है, तो गुरु अभिषेक भाई आए, दिनेश भाई ये लो आपकी माला। मतलब मैं सोच रहा था और गुरुजी ने माला दे दी। मतलब कैसे कैसे गुरुजी के हमारे पर उपकार है, कैसी कैसी कृपा है। जितना भी हम रहना गुरुजी के लिए कम है, और गुरुजी तो हमारी हर पल रक्षा ही करते हैं जहां भी जाओ। मेरे को एक और छोटी सी बात याद आ रही है कि ये जो हमारे धुन में कितनी ताकत है। हम धुन करें ना, तो हमारी धुन से हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं आपको ये हमारा 2010 में जो मैं बता रहा था, कोर्ट केस चल रहा था 30,000 कोर्ट में। अब धुन की ताकत मैं आपको बताता हूँ कि मैं कोर्ट में खड़ा हुआ था जज साहब के सामने, जबकि मैं कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ ऐसे मन मन में महामंत्र का जाप कर रहा हूँ, सामने आवाज भी नहीं। इस ताकत को आप देखो, वो जज की इतनी हवा खराब हो गई, कह रहा है ये सब यहाँ नहीं चलेगा, आप यहाँ चल रहे हो, जाओ बाहर से हो। मतलब धुन कितनी ताकत है, सोचो मैं मन में कर रहा हूँ तो उसकी हवा निकल रही है, तो ये हमारी ताकत। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो हमारे गुरुदेव है ना, वो प्रगट है, वो सर्वोपरि है, वो हितकारी है, वो मंगलकारी है, वो चाहे सो पल में कुछ भी कर सकते हैं। वो हमारे सो कभी हमारा आहित होने ही नहीं देंगे। ये बात मैं बार बार कहता हूँ आपसे कि गुरुजी हमें मिले है ना, ऐसे अनमोल खाने। एक दिन गुरुजी ने अभी पीछे जो प्राण चल रहे उसमें बोला भी था कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमने काका जी के खूब खूब दर्शन किए। मैं तो कहूंगा हम भी कितने भाग्यशाली, हमने गुरुजी के कितने कितने दर्शन किए। हमें तो डबल लाभ मिलता है, काका जी का भी लाभ मिला, गुरुजी का भी लाभ मिला, क्योंकि गुरुजी ने काका जी के कितने दर्शन किए और हमने गुरुजी के। और मैं गुरुजी, दीदी माँ और सबका इतना आभारी हूँ, जितना हम लोगों की समस्या आई है ना, और गुरुजी ने पल में निपटा। तो मैं तो अपने आप को ये सोचता हूँ, हम एक वो लोहे का छल्ला है जो पानी में हम डालें तो डूब जाएंगे, लेकिन उसी छल्ले को अगर हम एक लकड़ी पे डालें ना, वो डूब नहीं। तो ये लकड़ी रूपी जो गुरुजी हमें मिले ना, हम इनको पकड़े रखें तो ये हमें डूब नहीं देंगे। तो मैं गुरुजी के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ, हमारे अंदर इतने गुण है, हमारे इन गुणों को, हमारे दोषों को दूर करो गुरुजी। जैसा आप चाहते हैं ऐसे हम चल सकें, ऐसे बन सके, और हमसे जो भी भूल उसकी। गुरुजी चलते चलते आपके शब्दों में यही कहूंगा, इस आंख को आंसू दिए जो मोतियों से कम नहीं, और मुझको इतने गम दिए कि मुझको कोई गम नहीं। जय स्वामीनारायण। जय सहजान स्वामी महाराज की जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय, स्वामी श्री शास्त्री जी महाराज की जय, स्वामी श्री योगी जी महाराज की जय, गुरु हरि काका जी महाराज की जय, गुरु हरि पप्पा जी महाराज की जय,
प्रगट गुरुहरि हरिप्रसाद स्वामी जी महाराज की जय, मुकुंद स्वामी महाराज की जय, जसभाई साहेब महाराज की जय, अक्षर विहारी स्वामी महाराज की जय, गुणातीत समाज की जय जय जय, दिल्ली मंडल की जय जय जय, दास का दास बनने की जय जय जय। आप सब हर वर्ष इस समयावधि में पूज्य गुरु जी की प्रेरणा से और आज्ञा से धून भजन सत्संग कथा वार्ता के रूप में अनुष्ठान शिविर कर रहे, वो बहुत अच्छी बात है। इस बार ये अनुष्ठान शिविर का कोई अलग प्रकार है। प्रत्यक्ष सन्निधि किसी की आपस में नहीं है, कोई हम रूबरू नहीं है, पर ये एक साधना में अनिवार्य अवस्था है। जब हम तारदेव संस्कृत के अभ्यास के लिए रहते थे, हमारे पहले गुरुजी भी रहते थे काका जी के पास, तब काका जी हमें बता रहे थे। और वैसे भी विमुख प्रकरण हुआ और हम 1966 में सोखड़ा आए, तब से काका जी, पप्पा जी और स्वामी जी हमें बता रहे थे कि अब हमें योगी बापा का सेवन दिव्य भाव से करने का सीखना है। ब्रह्म भाव से हमें उनका सेवन करना है। ये हमारी साधना अभी शुरू हुई। अब तक हम योगी जी की, योगी बापा की सन्निधि में थे, आनंद करते थे, प्रत्यक्ष दर्शन, कथा वार्ता, स्पर्श, समागम, आशीर्वाद, प्रसाद, ये सब लाभ मिलता था। लेकिन अभी जैसे सद्गुरुवर्य गुणातीतानंद स्वामी जी ने अपनी पहले प्रकरण की अंतिम बात में कहा कि उन्होंने बताया कि दिव्य भाव से या ब्रह्म भाव से सेवन माने क्या, कि कथा करे, कीर्तन करे, बातों करे, सब कुछ करे, लेकिन ये देह मैं नहीं हूँ, मैं ये देह से आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, अक्षर हूँ, गुणातीत हूँ। और मेरे गुरु हरि प्रत्यक्ष, जो भी हम जिसको भी मानते हैं, वो मेरे अंतर में हमेशा विराजमान है और वो सर्वोपरि है, अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है। वो मेरे हर बात, संकल्प, भाव और क्रिया को जानते हैं, देखते हैं। वो उनके अंतरात्मा, मेरे अंतरात्मा में विराजमान, वो निरंतर के तीनों अवस्था के साक्षी है। ये मान के भजन करना, ये हुआ ब्रह्म भाव से भजन। और सभी गुणातीत स्वरूप देखो, या उनके संपर्क में आए हुए सभी संत, साधक, कोई भी देखो, तो ये प्रैक्टिस तो करनी होती ही है, करनी अनिवार्य है। ऐसा हमें काका जी, पप्पा जी और स्वामी जी बताते थे, और स्वामी जी तो आज भी बताते हैं कि पहला प्रकरणी
પહેલી અને છેલ્લી વાત પ્રમાણે ભજન કરવું. मेरे गोष्ठी में थोड़ा गुजराती भी आएगा तो क्षमा करना, लेकिन मुझे हिंदी बोलने की इतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो भी मैं प्रयत्न करता हूँ. और जैसे काका जी बताते थे कि बच्चा जब छोटा होता है तब माँ का दूध पीता है और लाड़ करता है, खेलता रहता है गोद में. कहाँ, कब तक? वो बड़ा हो जाए तब ऐसा करना चाहे तो माँ उसको डांटेगी. प्रैक्टिस करो, तुम तुम्हारे हिसाब से अब बड़े हुए हो तो प्रैक्टिस करो तुम्हारे हिसाब से, खाना पीना नहाना धोना. तो आध्यात्मिक मार्ग में भी यही बात है कि ब्रह्म भाव से भजन करने की, ब्रह्मरूप होकर परब्रह्म को धारने की, उनके स्वरूप को धारने की हमारे अंतर में प्रैक्टिस करनी होती है. ये अनिवार्य है. और इस अवसर में कोरोना के हिसाब से हमारे सभी केंद्रों में सभी गुणातीत स्वरूपों की सन्निधि में ये कंपलसरी हो गया. हमारी इच्छा हो या न हो, ऐसे भजन की हमें प्रैक्टिस करनी है और कर रहे हैं. तो अब तक जो हमने, मैं स्पेशली आपके लिए बात करता हूँ कि गुरुजी की प्रत्यक्ष सन्निधि में आते हैं, जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आनंद करते हैं, प्रसाद देते हैं, कथा सुनते हैं, स्वरूप योग भजन करते हैं. वो लाभ जो मिला उसे हमें अभी टेम्पररी नहीं रखना है, उसको परमानेंट करना है. वो बात कठिन है. तो कठिन भी तो साधना का एक अनिवार्य अंग है कि एक संबंध जो बनाना है. जैसे हम महिला भक्तों को या बहनों की बात करें तो संप्रदाय की मर्यादा के अनुसार, जैसे हम स्वामी जी के साथ या गुरु जी के साथ ऐसे नज़दीक से रसबस हो सकते हैं, ऐसा उनके लिए संभव नहीं है. किंतु उनको तो ये प्रैक्टिस करना आसान मेरे ख्याल से होता होगा कि वो तो हमेशा ही एक सोशल या स्पिरिचुअल या सांप्रदायिक डिस्टेंस तो हमेशा बना रहता है 24 घंटे उनके लिए. तो अभी थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गया, यही बात है. तो उनके लिए तो ये आसान होता होगा, ऐसी मेरा ऐसा ख्याल है. लेकिन हम सबको ये प्रैक्टिस करनी है. और स्थूल भाव में, स्थूल भक्ति में से सूक्ष्म भक्ति और सच्ची आध्यात्मिक भक्ति की स्टेज में जाने के लिए भी ये सब अनिवार्य है, ऐसा काका जी कहते थे और स्वामी जी कहते हैं. तो हम सब गुणातीत स्वरूप को भी स्टडी करें, उनका लाइफ की. भगत जी महाराज, जागा स्वामी, कृष्ण जी अदा, शास्त्री जी महाराज, योगी बापा, कितने साल तक शास्त्री जी महाराज से अलग रहे, लेकिन एक क्षण भी शास्त्री जी महाराज को भूले नहीं. ये आदर्श है. काका जी देखो, पप्पा जी देखो, स्वामी जी देखो. स्वामी जी तो शायद ऐसे पहले संत होंगे मेरे ख्याल से इतिहास में कि दीक्षा दी 1965 के अक्टूबर में दीक्षा दी और फिर नवंबर दिसंबर में तो आ गए बम्बई, दादर, और 6 महीने भी नहीं रहे और विमुख प्रकरण हो गया.
योगी बापा के दर्शन हुए ही नहीं, गुरुदेव के दर्शन ही नहीं हुए, और दर्शन हुए तो जीते जी नहीं। अक्षरधाम में गए और गोंडल जब गए तब उनके स्थूल विग्रह का दर्शन स्वामी जी ने किया। ये कैसी बात है। लेकिन स्वामी जी ने ऐसा सेवन योगी बापा का जब वो 10 साल साथ में थे तब से करते थे। तो योगी बापा ने कह दिया था कि जैसा शास्त्री जी महाराज का सेवन हमने किया वैसा सेवन आपने हमारा किया है। तो ये काका जी के बारे में, पप्पा जी के बारे में, इवन गुरु जी के बारे में भी ये बात हमें देखने में आती है। जब काका जी दिल्ली आते थे और 1985 के 28 मई को उन्होंने जामुन के पेड़ का पूजन किया, उसके बाद उन्होंने पंजाब के भक्तों पर कहा था, यहाँ भी इंडिकेशन दिया था कि अब मैं नहीं आऊँगा। काका जी के प्रति, काका जी के लिए गुरु जी का इतना लगाव था, इतना लगाव था। ये मैं बहुत खुले दिल से बात कर रहा हूँ, कोई दूसरे एंगल से मत सोचिए। कि जब काका जी स्वधाम गए तब हम गुरु जी को देखते थे कि गुरु जी ऐसे अपने को कैसे संभल पाएंगे। लेकिन काका जी के आशीर्वाद थे, काका जी का संकल्प था, गुरु जी ऐसे पात्र थे, तो गुरु जी ने भी ऐसा दिव्य भाव से सेवन किया कि काका जी गए ही नहीं है, मेरे अंतरात्मा में विराजमान है। दिल्ली की और यहाँ की सेवा के लिए मुझे निमित्त बनना ही है और उसमें उनका राजीपा है। वो स्थूल रूप से गए हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से, आध्यात्मिक रूप से मेरे अंतरात्मा में विराजमान है और मेरी प्रार्थना सुन रहे, मेरा भजन सुन रहे, उनका समाधान दे रहे हैं, मेरे सब प्रश्नों का समाधान दे रहे हैं। ये गुरुजी बहुत पक्का मानते थे और आज भी मानते हैं। जैसे योगी बापा के लिए स्वामी जी मानते थे और मानते हैं, पप्पा जी और काका जी मानते थे, वो हमने देखा है। तो मतलब हम जो कक्षा में हैं उससे आगे बढ़े, वो तो उनकी इच्छा होगी ना। कि माँ होती है, माँ बाप होते तो बेटा अच्छा बने, फिर स्कूल में अभ्यास करे, फिर कॉलेज में, फिर अच्छा जॉब करे, जो भी लाइन में आगे जाना हो, तो उसमें माँ बाप को तो आनंद ही है ना, और उनकी शोभा बढ़ रही है। इस तरह हमें स्थूल भक्ति में से सूक्ष्म भक्ति में और आध्यात्मिक भक्ति में, ब्रह्मरूप की भक्ति में ले जाने के लिए ऐसी साधना अनिवार्य है। और ये तो मैं जो लॉकडाउन का सोच रहा हूँ, तो गुरुजी को देखो कि हम तो कितने साल से गुरुजी से ऐसे दोस्ती दावे से, सखा भाव से, गुरु भाव से, जो भी कहो, वो जुड़े हुए हैं हम सब। तो जब भी आते कितना आनंद, मनोरंजन। वो गुरुजी ऑलवेज लव्स टू स्टे, लिव इन द मिड्स ऑफ सेंट्स एंड डिवोटीज। हाँ, आनंद करते रहते। सुबह 6:30 बजे से 6 बजे से रात को 12 बजे तक देखो। और वही गुरुजी आज इतना लॉकडाउन स्ट्रिक है मंदिर में कि कोई संत लोग भी नीचे के हॉल में नहीं आते, कोई सेवक लोग भी नहीं आते। अपनी अपनी जगह में सब स्वाध्याय भजन
कर रहे हैं, ये बड़ी कठिन बात है। ये सोच भी नहीं सकते कि मुझे तो बहुत दिनों के बाद पता चला कि ये सब अलग अलग है। मैंने सूरज स्वामी से पूछा, दूसरे संतों से पूछा, अभिषेक ने मुझे कहा, तो ये तो बहुत कठिन बात है। और ये गुरुजी के जीवन का एकदम अलग से एस्पेक्ट हम देख रहे हैं। तो उसका डायरेक्ट मीनिंग, इनडायरेक्ट मीनिंग ये भी होता है कि गुरुजी जो है वो भक्तों की कंपनी से, या हम जो आनंद कर रहे हैं ब्रह्मानंद, उनसे तो सुखी है, लेकिन वो भगवान और गुरुदेव, भगवान और संत काका जी महाराज, उनकी मूर्ति के, उनको परब्रह्म स्वरूप खुद ब्रह्मरूप होकर धारण किए हुए वो जो सुख है, वो उनके लिए जीवन में सर्वोपरि सुख है। इसलिए लोया के या कोई वचनामृत में कहा है कि ऐसा मान के ब्रह्मरूप होकर जो परब्रह्म को धारण करता है, वो उसके लिए वो एकाकी हो तो भी वो नहीं मानता है कि मैं अकेला हूँ, और हजारों की उपस्थिति में वो है आनंद करते हैं तो भी वो नहीं मानता है कि मैं हजारों के कारण आनंद में हूँ, सुखी हूँ। ये बहुत बड़ी सूक्ष्म बात है। और गुरुजी को इस तरह लाइफ में हमने कभी नहीं देखा। हम स्वामी जी वहाँ देखो, यहाँ से तो लॉकडाउन की छूट है, ज़्यादा थोड़ी छूट है, अभी अभी तो भक्तों के वहाँ भी जा रहे हैं, लेकिन 3 महीने एक ही जगह रहना, 5, 6, 7 जो है संत सेवक, उनके ही साथ रहना, हम तो स्वामी जी के लिए कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ये भगवान के सुख से सुखी है, योगी बापा के सुख से सुखी है। तो ये हमें आइडियल है, हमारा आदर्श है, हमें ये सर्वोपरि ब्राह्मी स्थिति में पहुंचना है। इसलिए ये बातें सब बहुत ज़रूरी है। हमेशा ऐसा रहने वाला नहीं है, लेकिन परीक्षा तो परीक्षा होती है, उसके बाद वैकेशन भी आएगा, लॉकडाउन में छूट भी होगी और हम पहले जैसे मिलते जुलते रहेंगे। लेकिन अभी जो हमारे यहाँ सब सभी केंद्रों में ये जो हो रहा है, ये भगवान ने और अपने अपने गुरु हरि ने करता हरता उनको मानते हैं, तो हमारी तो रक्षा होने वाली है, हमें कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ये जो इमोशनैलिटी या प्रत्यक्ष सानिध्य की जो अर्ज है, उससे ऊपर उठ के दिव्य भाव से सेवन करना, ये बहुत ज़रूरी है। और हम खुद भी महसूस करते होंगे कि ये कितना कठिन है, लेकिन ये कराना चाहते हैं आपके लिए गुरु जी, हमारे लिए स्वामी जी कराना चाहते हैं। इसलिए हम प्रसन्नता से, शांति से, स्थिर मन से करें तो आनंद आएगा। पढ़ना, लिखना, मंत्र लेखन, वीडियो दर्शन, प्रवचन सुनना, भजन करना, अपनी अपनी सेवा करना, इसमें हम लगे रहे तो समय हम आसानी से निकाल सकेंगे। मैं तो आपको तो धन्यवाद देता हूँ, गुरु जी को तो क्या धन्यवाद देवे, लेकिन वहाँ जो दूसरे संत सेवक हैं उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि गुरु जी की मर्जी है, नहीं जाना है, नहीं करना है, यहाँ ही रहना है, यहाँ ही खाना पीना है, यहाँ ही सोना बैठना है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ज़्यादा तो कुछ क्या बात करें। अनुष्ठान तो 3 महीने से चल रहा है, अनुष्ठान शिविर में तो लाभ मिल रहा है, ये अलग बात है, लेकिन अभी भी कितने दिन अनुष्ठान चलेगा ये हमें मालूम नहीं है। लेकिन हमारे जीवन में जो भी भगवान स्वामीनारायण, शास्त्री जी महाराज, योगी बापा, काका जी महाराज, स्वामी जी महाराज और गुरु जी जो भी कर रहे हैं, जो भी हमें आदेश दे रहे हैं, वो हमारे हितैषी है,
वो हमारे कल्याणदाता है। वो हमारा गलत कुछ भी हो वो सपने में भी सोच नहीं सकते, देख नहीं सकते, कर नहीं सकते। ये जो विश्वास है, श्रद्धा है, निष्ठा है, ये हमें पक्का करना है। ये सब मुझे भी करना है और हम कर रहे हैं। तो आप सबको पुनः धन्यवाद, और गुरु जी को, स्वामी जी को, काका जी महाराज को मंदिर में आप प्रार्थना भी करना। हम भी यहाँ प्रार्थना करते हैं कि अभी ये बहुत हो गया ये लेसन, अभी कभी और दूसरी बार रखना, ये लेसन जल्दी पूरा करो, और आपकी जो अपेक्षा है इस तरह से पुनः प्रत्यक्ष सन्निधि का लाभ मिले और पहले जैसे आनंद करने लगे। ये समय जल्दी आवे, वैसी तो किसकी इच्छा नहीं होगी, सभी की इच्छा होगी। लेकिन अभी भी जो हो रहा है वो हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, हमारे कल्याण के लिए हो रहा है, हमारी प्रगति के लिए हो रहा है। और हम आध्यात्मिक कक्षा में गुरुदेव के साथ, भगवान के साथ, संत के साथ संबंध बढ़ाने के लिए दिव्य भाव का ये सेवन का जो तबक्का है, फेज़ है, बहुत ज़रूरी है। ऐसा दिल से मानकर प्रार्थना करें, आनंद करें और शांति से जो भी हमारी परीक्षा चल रही है उसमें से अच्छे से उत्तीर्ण हो सके। पुनः आप सबको खूब खूब धन्यवाद। जय स्वामी। પ્રકરણ 6 વાત 79। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, આ દેહે ભગવાનને ભજી લેવા ને દેહ તો હમણાં પડશે, માટે આ તો વીજળીના ઝબકારામાં મોતી પરોવી લેવું, તેમ થોડામાં કામ કાઢી લેવું, ને કોઈ વાતનો મમત કે પક્ષપાત ન રાખવો, કાજે એમાં બહુ ભૂંડું થાય છે। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, આ દેહે ભગવાનને ભજી લેવા ને દેહ તો હમણાં પડશે। ભગવાનને ભજી લેવા मतलब પ્રગટ ભગવાનને ભજી લેવા। ભજી લેવા એટલે એની સેવા કરવી। સેવા કરવી એટલે એની મરજી પ્રમાણે વર્તવું। આપણે શું કરીએ? ભગવાનને આપણી મરજી પ્રમાણે વર્તાવીએ। ખૂબ સૂક્ષ્મ વિચાર કરીએ તો ખ્યાલ આવીએ कि આપણે આ જ ધંધો કરીએ। हम भगवान की मर्जी में न रहे। भगवान चाहे वैसे हम न चाहें, हम चाहे वैसे भगवान से करवाए। भगवान तो सरल है, अच्छा भाई तुम जैसे कहो वैसे। लेकिन इसका फल क्या बताया? આ દેહે ભગવાનને ભજી લેવા, भगवान को भज लेना, भगवान की मर्जी में अपने को ढालना। हाँ, ને દેહ તો હમણાં પડશે, માટે આ તો વીજળીના ઝબકારામાં મોતી પરોવી લેવું, તેમ થોડામાં કામ કાઢી લેવું। मैं पहले से पढ़ी थी। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, આ દેહે ભગવાનને ભજી લેવા ને દેહ તો હમણાં પડશે, માટે આ તો વીજળીના ઝબકારામાં મોતી नहीं, પરોવી इससे લેવું। पहले कोई पढ़ रहा था ना तुम? अच्छा, તેમ થોડામાં કામ કાઢી લેવું, हाँ, ને કોઈ વાતનો મમત કે પક્ષપાત ન રાખવો। हाँ। तो ऐसा ही होना चाहिए। भगवान और संत की मर्जी हो वैसा होवे।
કાજે એમાં બહુ ભૂંડું થાય છે. ये करेंगे तो हमें ख्याल नहीं पड़ेगा, लेकिन हम अपना बहुत बिगाड़ेंगे. साधु तो कर देगा जैसे तुम चाहो वैसे, लेकिन उसमें अपनी खूब बिगाड़ है. વાત 85. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે ભગવાન રાખવામાં બે દુઃખ છે જે भगवान રાખવામાં भगवान रखवा मतलब भगवान की मर्जी को रखने में. हाँ, क्या જે ખાવા ન મળે तो पूरा पड़ता ही ભગવાન રાખવામાં બે દુઃખ છે. हाँ, तो मैं दुख से बाकी रहे क्या ना, 2 प्रकार के दुख है. हाँ, જે ખાવા ન મળે खाने को ना मिले, वो तो ऐसा है नहीं अभी. हाँ, पहले था मार खाना पड़ता था, खाने के बजाय मार खाना पड़ता. हाँ ને માર પડે हाँ, ને માર પડે ने मार पड़े. તે તો અમારી વારીમાં હતું. मतलब महाराज के टाइम पे था कि अब तो ऐसा है नहीं. अब तो सामने से सब थाल दे जाते हैं, पूछते हैं भाई आज क्या भेजे. તે તો અમારી વારીમાં હતું ને હવે અવિદ્યા હતી તે તો નાશ થઈ ગઈ છે. वो अज्ञान नाश हो गया. हाँ, चला गया, नष्ट हो गया, खत्म हो गया. ને હવે અવિદ્યા હતી તે તો નાશ થઈ ગઈ છે ને મારતા તે પગે લાગે છે. पहले जो हमें मारने आते थे वो अब पाँव छूते हैं. ને કેટલાક કુળે સહિત નાશ થઈ ગયા. कुटुंब में सहित खत्म हो गए हैं. अब ऐसी मार पीट करने वाले रहे ही नहीं है. ને કેટલાક કુળે સહિત નાશ થઈ ગયા. હવે તો તેને ક્યાંય માર્ગ નથી. अब तो इनको वहाँ मार पड़ेगी. हाँ, એટલે સત્સંગમાં અવિદ્યા આવી છે તે માહોમાહી વેર કરે છે. अब तो खाली सत्संग के अंदर अपना समाज में ही अविद्या घुस गई है. वे उसको तो अविद्या को वहाँ तो पिटाई होती है, तो वहाँ से बचने के लिए वो सत्संग में आई है. और वो सत्संग में क्या करती है, आपस में मन मुटाव. वो कैसे, कोई कुछ करेंगे, मैं ये नहीं, ऐसा ही ठीक है, ये अविद्या. कोई संत बड़े भी कुछ करने जाएं, ये ठीक नहीं है, वो अविद्या. इससे क्या, धीरे धीरे मन हटते जाएंगे, 2 अलग होते जाएंगे. हाँ, એટલે સત્સંગમાં અવિદ્યા આવી છે આવી છે. તે માહોમાહી વેર કરે છે. माओ माई दुश्मनी करा देते हैं, डिफरेंसेस करा देते हैं. हाँ, जब अपना मत संत से अलग हो गए, समझना हमारे अंदर अविद्या आ गई. ને મળે તે પણ ગરાસિયાની પેઠે મળે છે. मिले वो भी धृतराष्ट्र और जरासंध मिले वैसे. ને કોઠારી તથા ભંડારી એ બે સાથે વેર. कुठारी और भंडारी, कोई लेने जाओ, कुठारी ना देवे, कम हो गए इसलिए, या कोई आने वाला हो उसके लिए रखा हो इसलिए. हाँ, देखो
कुठारी देता नहीं। और उसका फिर अभाव लेवे। ने कोठारी तथा भंडारी ए बे साथे वेर ते काई साधुनो मार्ग नहीं। ये साधु का मार्ग नहीं। भले हमने कपड़ा पहना है, लेकिन जहाँ संत के साथ हमारा डिफरेंस हो गया, समझना कपड़े पहने बेकार है। हाँ। साधुनो मार्ग तो क्षमाशीला, क्षमा, पीछे हट, धीरजशाली, हाँ, धीरज, धैर्य, बोधने निपुणा, हाँ, बोधने निपुणा, ज्ञान देवामा निपुण। पहले वो ज्ञान अपने अंदर स्थिर करे, तब वो ज्ञान दूसरों को कहोगे वो असर करेंगे। એ સરળ છે। ને આકૃતિ ચિત્તી ચાપલ્ય રહેતા નિષ્પરિગ્રહ એ છે। માટે મોક્ષને માર્ગે ચાલ્યા છીએ मोक्ष के मार्ग पे चले हैं, તે શ્રેયાંસી बहु विज्ञानी उसमें मोक्ष पाने में खूब विघ्न है। તે सौ वातु साचवीने भगवान भजवा। मानो कई तरीके से संभल के भगवान को भजना। भगवान को भजना ने भगवान की मर्जी में रहना। हाँ, अपने मन से भी संभालना कि ये मेरा मन हमारे स्वामी से मुझे अलग करता है। हाँ। પણ શીરાપુરી ખાય બને રહે પછીએ આવત માહોમાહી કે લઠા લઠીએ એમ ના કરું। વાત 91। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, અહો એક સમર્થ થકા જરણા કરવી એ બહુ મોટી વાત છે। समर्थ होते हुए हाँ, मूर्ख बनना, झरना करने यानी मूर्ख बनना। मुझे कुछ नहीं आता, तुम करो, सब ठीक ही है, तुमने जो चाहा करा मंजूर है, हमारा चाह तुम्हें मंजूर नहीं पड़ा, चलो तुम चाहो वो ठीक है। हाँ, वो समर्थ का झरना कर। एक समर्थ थका जरना करवी ये बहु मोटी बात है। वो बहुत बड़ी बात है। अपनी बात छोड़कर बड़े होते हुए भी चलो भाई तुम कहो वो ठीक है, चलने दो वैसे, बहुत बड़ी बात है। ये सारी बातें गुणायतान स्वामी ने अपने लिए लिख के रखी है, कह रखी है। કેમ જે કાઈ ન હોય ને તેને કહે તો ઠીક, પણ સર્વે વાત હોય ને કહેશે જે તમને કાઈ આવડતું નથી। हाँ, मानो कोई बरकत न होवे और उसे कुछ कह देवे, वो तो समझ में आते हैं कि वो सब कुछ समझता हो। हाँ, कि भाई इसकी भलाई किस में है, और उसको उस तरीके से कहते हो, अरे तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आती है, ये ठीक नहीं रहेगा। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ वो मुझे नहीं पता था, तुम बड़े अक्ल वाले हो, तुम करो भाई।
પણ સર્વે વાત હોય ને કહેશે જે તમને કાંઈ આવડતું નથી, એ તો ભગવાન ને એના સાધુથી જ ઝરણા થાય, પણ બીજાથી ના થાય. वो ऐसा पीछे है तो भगवान या साधु ही करे. हाँ, માટે આપણને કાંઈ નથી આવડતું એમ કહે તો પણ શું? तो हाँ, उसके ना कहने से हमें जो आता है वो कुछ चले जाने वाला नहीं. और कोई बहुत तारीफ कर दे कि ओ तुम्हें इतना आता है, इससे कुछ हमारी वाह ज़्यादा होने वाली है नहीं. वो तो है ही. हाँ, ને સર્વ વાત તમમાં જ છે એમ કહે તો પણ શું? तो पीछे क्या है. ઓમ કહે જાતું નહીં રહે ને આમ કહે આવી નહીં જાય. अभी नहीं है. મરને થોડું કરવું तो थोड़ा करो लेकिन सिंसियरली आज्ञा पालो. दिखावा ना करो कि मैं बहुत गुरु जी की मर्जी में रहता हूँ. हमारी और गुरु जी की ट्यूनिंग है, जबकि होती ही नहीं है. हाँ, और लोगों पे वो इम्प्रेशन डालो कि मैं तो गुरु जी की मर्जी में रहता हूँ. लोग भी भोले होते हैं, वो मान ले में. हाँ, उसमें तुम्हारा बिगाड़ होगा. बिगाड़ नहीं, बहुत बहु भूल होता है, लिखा हो. મરને થોડું કરવું પણ હુહાટો ના કરવો. आडंबर नहीं करना. અને જાજુ કરે તો મહિનો ધારણા પારણા કરે. आज्ञा में एक जन तीव्रता दिखाए, दूसरे करते हो उससे ज्यादा करके दिखावे. हाँ, પછી જ્યારે જ્ઞાન વિહોણું ખાવા માંડે और बाद में सब एक टाना करते हो, वो धारणा पाना करे. हाँ, और बाद में दूसरे दिन पूरा डोजा भरे. हाँ, और कोठी बदले. પછી જ્યારે જ્ઞાન વિહોણું ખાવા માંડે ત્યારે ત્રણ ટાણા થાય. એ વાતમાં માલ નહીં. 12 માસ એક સરખું જમવું. एक सेल का खाना, मानो थोड़ा थोड़ा खाना बस. वो सूक्ष्म तप है. जितनी भूख है उससे थोड़ा कम. इससे फायदा ये भी होगा, बीमार नहीं पड़ेंगे. બારે માસ એક સરખું જમવું નિકર એક કોળિયો ઓછું જમવું. हाँ, मैंने कहा ना, मैंने थोड़ा कम खाना. हाँ, એ સત્વગુણી તપ છે. सत्वगुणी तप છે, सूक्ष्म तप है. ને એક મહિનો ઓલિયું કરે તેમાં પારણાને દી ધરાઈ રહ્યા પછી 8 કોળિયા વધુ ભરવા. हाँ, એ તમોગુણી તપ છે. दूसरे मानो आज व्रत करा, दूसरे दिन खूब खा लिया, वो तमोगुणी तप हो गया. अपने को सत्वगुणी तप, निर्गुण तप, संत के वचन से सूक्ष्म तप करना. हाँ, માટે અતિ સર્વત્ર વર્જયે. તે અતિ ઊંઘવું નહીં, અતિ ખાવું નહીં, अति खाओ नहीं, અતિ ભક્તિ કરવી નહીં. अति भक्ति करनी. संत का है इतनी रखना. સર્વે સાધારણ જ્ઞાને કરીને કરવું. તો જાજુ માને છે. तो
तो जाजूम भगवान इसको ज़्यादा मान लेते हैं। हाँ, એક જણ લોહી કાઢતો તેને પણ કહેતા છે ઘોડા સારું કાઢો છો. શું? એક જણ લોહી કાઢતો हाँ, તેને પણ કહેતા જે ઘોડા સારું કાઢો છો. हाँ, પગે લોહી કાઢે તેથી ચલાય નહીં. घोड़ों के जोड़ा। ઘોડા પગે લોહી કાઢે તેથી ચલાય નહીં અને ઘોડો हाँ બેસવા हाँ માટે. हाँ, તે માટે લોહી કાઢે. कहने के भाई इसको बीमार है, पाँव से चला नहीं जाता, घोड़े पे बिठा दो। हाँ, वैसे तो बड़े संत को ही घोड़े मिलते थे, वो घोड़े पे बैठने के लिए पाँव में किसी भी तरह खून निकालता था। हाँ, वो एग्जाम्पल दिया। એમ મહારાજ ऐसे વળતા भी हम ढोंगबाजी करते हैं। हाँ, काम नहीं करना, सेवा नहीं करनी हो तो बीमार हो, वैसे सोने दोगे, बीमार है। हाँ, એમ મહારાજ વળતા एम यू महाराज डांटते थे। માટે હુંહાટો મહારાજને નથી ગમતો. વાત 108. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે જુઓ ને કેટલાક છે તે એક એક ક્રિયાનું નામ લેવું નહીં. कोई सेवा में जाना नहीं, एक एक क्रिया का नाम लेना नहीं, यानी कोई सेवा में जाना नहीं, वहाँ बैठे रहना अपना, खाली खाने का टाइम होवे तभी किचन में जाना, बाकी मदद करने के लिए जाना नहीं। हाँ, हाथ बटोरने के लिए जाना नहीं, सब्जी काटने के लिए जाना नहीं, बुआरी लगाने के लिए भी जाना नहीं। हाँ, किचन में तभी जाना जब खाना मिलने वाला है तो टेबल पे जाके बैठ जाओ। ये ब्रांड होते हैं। જુઓ ને કેટલાક છે તે એક એક ક્રિયાનું નામ લેવું નહીં हाँ, ને પાણી ભરવું નહીં. पानी भरने भी नहीं जाना, पहले कुएं में से पानी भरने जाना था। कहीं तो फिर मेरे जैसे हुए तो क्या, मेरा खाना यहीं भेज दो। हाँ, ત્યારે એ શું वो क्या, શાળગ્રામ ને કાઢસો આવે. हाँ, मानो देह को शालीग्राम, यानी देह को कोई कष्ट नहीं देना है। हाँ, एकदम पंपाले रखो। हाँ, कहीं देह भाव को भी कष्ट नहीं देने देते, मान को भी कष्ट नहीं देने, मेरा मान मत तोड़ो, मैं जो कहूँ वो चलने दो। हाँ, बड़ा मैं हूँ। हाँ, એ તે શું જાણતા હશે? इतने सु જાણતા हशे. हाँ, वो क्या समझते हैं। हाँ, बाद में मुसीबत आएगी तब ख्याल पड़ेगा। हाँ, कि भाई छोटे होने में ही भलाई है। અમને તો એને જોઈને દાંત આવે છે. हमें ये देख करके हंसी आती है कि कैसा मूर्ख है ये। જે દેવની માયા તો જુઓ. શું ઘરે સુઈ રહેતા હશે? यहाँ तो मुफ्त का है, बाकी घर पे ऐसे सोते रहेंगे। नौकरी पे जाना पड़ता होगा, काम पे जाना पड़ता होगा, मजदूरी पे जाना पड़ता होगा, कमाने के लिए परिश्रम करना पड़ता होगा। हाँ, यहाँ आके सबको मस्ती आ गई। हाँ, પણ તે અજ્ઞાન. वो अज्ञान है।
ત્યારે શું ધ્યાન કરે છે? ઊંઘ લે છે. हाँ ઊંઘ લે છે. ऊँग में ले वो के ध्यान थोड़े करते हैं, सोते हैं. ध्यान हो तो कहीं खुश हो जाते हैं. हाँ सब आंख बंद करके सोने का टाइम मिल गया. અમને તો આમ જોઈએ ત્યાં ભગવાન દેખાય છે. हम जो ये हम तो आंख बंद करते हैं, हम जो ये ना आंख बंद करके देखते हैं भगवान दिखते हैं. हाँ बस चलो बंद करो. બોલે हाँ पूरे करो. અમને તો આમ જોઈએ ત્યાં ભગવાન દેખાય છે. भगवान देखे. એ પણ મૂકીને આવા સાધુની સેવા કરીએ છીએ. हाँ वो छोड़ करके भी हम सेवा में लग पड़ते हैं. हाँ तो तुम तो ढोंगबाजी करते हो, इससे अच्छा है ना सेवा में चले जाओ. તે બે કરવું છે. हाँ. પણ મૂર્ખને શું સમજાય? मूर्ख आदमी है. हाँ भले ने सियाना बन के जीता हो, लेकिन मूर्ख है. साधु की नज़र में मूर्ख है. જા.